हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। हमने देखा था कि इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमने देखा था कि पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होगा मटेरियल होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा और कैसे रिलेशन होता है, क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लास्ट में रिजल्ट लिखा था कि रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, उसको मैंने लिखा था। तो उसको मैं अभी बता देता हूं कि कैसे आता है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी KM एंड रिलेटिव या परमिएबिलिटी, सिंपल परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जो नेट फील्ड होगा, है ना, जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, B इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो होगा B नट एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, प्लस क्या होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा जो फील्ड होगा तो दो फील्ड होगा, है ना, ए एक्सटर्नल फील्ड होगा और ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, है ना, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड और ये क्या होगा, इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उनके वजह से ये फील्ड अराइज होता है। तो ये जनरली चाहे कोई भी आप मटेरियल देख लो तो उसके अंदर यही सिचुएशन होता है, ठीक है। क्योंकि जो नेट मैग्नेट, अब क्या होगा कि ये जो बी है, बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, ठीक है। अब बी आई अपने को क्या करना है, लिख देना है यहां बी आई का वैल्यू। अब यदि हम बी नट की बात करें तो देखो हम जानते हैं कि क्या होता है कि बी H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू बी नट अपॉन क्या होता है, म्यू नट, ये हम जानते हैं। तो बी नट इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नट H, ठीक है। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, बी आई के जगह हम लिख सकते हैं म्यू नट इंटू आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब वैल्यू रख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, म्यू नट हम कॉमन ले सकते हैं, यहां लिख सकते हैं H प्लस क्या होगा I। अब देखो अभी हम क्या मान रहे हैं कि H और I क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B स्केलर फॉर्म में B इज इक्वल टू म्यू नट H, है ना, और क्या लिख सकते हैं, इनटू 1 प्लस I अपॉन क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल टू लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नट H इंटू, और I अपॉन की क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं KM, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और B अपॉन नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नट इज इक्वल टू 1 प्लस KM, ठीक है।
और यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस क्या हुआ, काय एम। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या हुआ, परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में के बीच क्या हुआ रिलेशन। लेकिन ये चीज ध्यान देना है आपको कि दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल। पैरा और डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही I/H इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई मीन फॉर पैरा एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरा एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल intensity of magnetization vary linearly with magnetizing field intensity। ये ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको माइंड में। तो यहां से और भी हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काय एम, और यहां से हम लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय एम। ठीक है, तो ये भी रिलेशन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना है कि बोथ रिलेशन, दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज वैलिड। आई मीन हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1, यहां हम लिख दें इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख दें। तो लिख सकते हैं कि बोथ इक्वेशन 1 and 2 are valid only for para and diamagnetic material। पैरा एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, वैलिड हो। अब मैंने ये बताया था कि फॉर क्या होगा, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो ध्यान से, यहां से आप देख सकते हो कि मैंने ये बताया था दो चीजें कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एम जो होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एंड निगेटिव। तो म्यू आर जो होगा वो क्या होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो फॉर क्या होगा, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। फॉर मैग्नेटिक का ये एम इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है, हेंस क्या होगा, स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। उसी तरह आप देख सकते हैं डाईमैग्नेटिक के लिए कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो मैंने बताया था आप लोग को, तो यहां से आप देख सकते हो कि फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल है ना, फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, काय एम इज क्या होगा, वेरी स्मॉल एंड क्या होगा, निगेटिव। तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा और निगेटिव होगा। तो म्यू आर जो होगा वो क्या होगा, म्यू आर इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, म्यू आर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। म्यू आर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये मैंने उस समय बताया था और मैंने बोला था कि आगे जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि ये पॉजिटिव होता है या क्या होता है, निगेटिव होता है, ये आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया है, देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ relative permeability, magnetic susceptibility and intensity of magnetization, there are magnetic material has been divided into 3 types। क्या होगा, all magnetic materials को अब किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, intensity of magnetization I mean I, उसके बाद magnetic susceptibility and relative permeability, इन तीनों
क्वांटिटी के बेसिस पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी, मोस्टली चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, है ना। तो कुछ और भी पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये जो अभी रिलेशन बताया वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अभी यहां लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई मीन क्या होगा, आई रिलेटिव permeability mu r and magnetic susceptibility, chi m magnetic material has been divided into three types। तीन टाइप्स में क्या किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, तो देखो पहले हम देखें क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और थर्ड जो होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को भी डिवाइड किया गया, लेकिन वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है ना, लेकिन फिजिक्स में यही तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को। तो मैं यहां लिखते जाता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसमें जो होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, है ना। और क्या होता है कि रेंडमली क्या होता है, ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है। तो जब इसको आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, डाइपोल मोमेंट होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। आई मीन ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, एग्जिस्ट होते हैं, और रेंडमली क्या होता है, ओरिएंटेड होते हैं। तो यहां मैं लिखते जाता हूं, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल already present and क्या होगा, अब मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वो नहीं कि नेट मैग्नेटिक, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट एंड randomly oriented, hence क्या होगा, hence made
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। समझ में आया ना? जैसे देख लो, यही क्या है, कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, रेंडमली क्या होंगे, ओरिएंटेड होते हैं डाइपोल। ये देख लो, रेंडमली क्या है, ओरिएंटेड है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये ऑलरेडी मैंने बताया है, मैग्नेटिक मटेरियल, नो एक्सटर्नल फील्ड, आई मीन बी नेट यहां क्या है, जीरो है, ये ध्यान देना है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। अब जब क्या करते हैं कि जब हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, क्या होगा, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, क्या होगा, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल is placed inside magnetizing field B नट समझ में आया ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, वही मैग्नेटाइजिंग। व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन क्या होगा, देन all magnetic dipole moment, then all magnetic dipole moment start aligning, then all dipole moment align, simple, align in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Hence there is a, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जब क्या होगा कि इसको, अब देखो क्या होगा, ये इसी को हमने क्या किया, रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये इंटेंस ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी डाइपोल हैं वो सब किधर अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसी को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। इधर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहां क्या है, जीरो है, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन यहां जब आप देखोगे तो आई जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I is directly proportional to क्या होता है, M होता है, कैपिटल M। तो I और M क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये समझ में आया, इसका ऐसे इसमें फिर क्या करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर लोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई मीन ये सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां हम क्या लिखे हैं कि आप यहां से लिख सकते हैं, और ये जो होता है वीकली होता है, मीन स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहां से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड
मैग्नेटाइज इन द क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी नट है। तो ऐसे सोच लो कि इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेट एग्जिस्ट हो जाएगा और यही मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ पोल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और आई मीन इधर क्या हो जाएगा, आई का भी डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी नट इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, आई, या आई इज बी नट। या एक चीज देखना है कि इफ क्या होगा, इफ वी प्लेस क्या होगा, नेट क्या होगा, इफ यू प्लेस पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, कि व्हेन वी प्लेस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आई मीन बी नट, यहां सॉरी बी नट इज पैरेलल टू क्या होगा, आई, या आई इज पैरेलल टू क्या होगा, बी नट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, ये मैंने बताया था। तो आप एक्सटर्नल फील्ड भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां यदि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देन इट्स ओके। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आप बता सकते हो कि देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। आई मीन क्या करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इनसाइड इट पुल करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल वीकली पुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ठीक है, तो यहां एक चीज और मैं लिख देता हूं, यहां से देख रहे हो, ये हम पढ़े हैं कि ऑलरेडी कि यदि क्या होगा, नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और यदि आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे उसमें, कौन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ये भी पॉइंट लिख लो कि इफ पैरा magnetic material is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field, then net magnetic force, the net magnetic force must be जीरो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है, यदि अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, देखो किधर होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होगा, is placed in non uniform magnetic field then it will move from क्या होगा, weaker field to क्या होगा, stronger field। अरे देखो ये साउथ पोल है ना, तो देखो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये ध्यान रखना है, क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि व्हेन क्या होगा, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल is placed in non-uniform magnetic material, then क्या होगा, then it
इट विल मूव फ्रॉम वीकर फील्ड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। ये आपको ध्यान देना है कि जब हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, वो किधर मूव करेगा, नॉन वीकर फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। याद रखना है क्या होता है, अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सिंबल याद रखना है। तो ये क्या होगा, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल मत लिखो यहां, मैग्नेटिक फील्ड, then it will move from weaker field towards a stronger field। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहां लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट, यहां लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट या पुल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पुल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली पुल है ना, वीकली पुल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ठीक है, अब देखो क्या है, कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो कुछ क्या होगा, ऐसे फील्ड जाएंगे, है ना, क्या होंगे, ये क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, पुल कर लेगा अंदर, देख रहे हो ना, ऐसे। ऐसे तो अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पुल कर लेता है। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड क्या होगा, इंक्रीजेस स्लाइटली, हेंस नेट फील्ड इंक्रीज स्लाइटली इनसाइड मटेरियल, ये दे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, ये क्या है, यू शेप का लिम्ब है और उसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, जैसे देखो इधर, ये भी तुमसे पूछा जाएगा, है ना, ऐसा कुछ शेप है। और अभी देखो ये लिक्विड है, किस टाइप का है, मैग्नेटिक, आई मीन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कोई लिक्विड है। अब हमने क्या किया, एक लिम्ब को क्या किया, दो बार मैग्नेट के बीच क्या किया, रख दिया इधर, इसे देखो ऐसे, यहां ये फिगर ए है। अब इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां हमने क्या किया, नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल। तो ये जो लिक्विड का लेवल जो होगा, अभी देखो यहां क्या है, दोनों में लिक्विड का लेवल क्या है, सेम है। अभी क्या होगा, इस लिम्ब में, आई मीन इस आर्म में लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड का लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, लिक्विड लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। आई मीन ये क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, पुल किया, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है ना इधर। तो ये क्या किया, इस लिक्विड को पुल करके ऊपर कर दिया। तो इधर क्या होगा, जो इसमें क्या होगा, राइज हो गया, और इसमें क्या होगा, लेवल जो होगा, लेवल
फॉल हुआ, और इसमें क्या हो गया, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, राइज करेगा, राइज हुआ, और क्या हुआ, दूसरे लिंब में क्या हुआ, फॉल हो गया। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन यही से है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पुल करता है, क्या करता है, पुल करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहां से क्या करेगा, इधर अब मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको क्या करेगा, पुल करेगा, इसलिए लिक्विड इधर राइज करेगा और इधर क्या होगा, फॉल करेगा, ठीक है। और सब चीज तो हमने फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फॉर क्या होगा, फॉर पैरा क्या होगा, मैग्नेटिक, सब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, म्यू आर जो होगा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा, काय एम क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल, एंड पॉजिटिव, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एच होगा, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको आप देख सकते हो। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और लिनियरली वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, अब देखो क्या होगा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक, आई मीन क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक जो होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। पैरामैग्नेटिक इज क्या होगा, एग्जिस्ट इनसाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले ही, जब ये रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ा रहा था, कायम पढ़ा रहा था, और ये आपको इंटेंसिटी है तो ग्राफ वगैरह पूरा एक्सप्लेन कर चुका है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि डाईमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, तो दूसरा हम पढ़ेंगे क्या कि डाईमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, देयर इज नो डाइपोल, है ना। क्या होगा, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें क्या होगा, नो डाइपोल, क्या होगा, नो मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें क्या होगा, कोई मैग्नेटिक डाइपोल होता ही नहीं है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, या डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अपीयर हो जाता है ड्यू टू क्या होगा, डिफरेंट या ड्यू टू चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पहले जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, अब क्या होता है, उसका ऑर्बिट का जो शेप होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट होता है। कब बात, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, रिमूव कर लोगे, तो इसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड। तो क्या है, नो मैग्नेटिक डाइपोल। अब क्या होगा, व्हेन प्लेस्ड इन, क्या होगा, व्हेन प्लेस्ड इन, when
व्हेन प्लेस्ड इन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, there is a magnetic dipole, there is a magnetic dipole appear inside the क्या होगा, inside the material. This is called induced dipole. This is called induced magnetic dipole. ठीक है, the direction of induced magnetic dipole is opposite to the क्या होगा, magnetizing field. The direction of induced magnetic dipole is opposite to external field. ठीक है, और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू क्या होगा, ऑर्बिट का जो शेप होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे देखो ये क्या है, सिंपल कोई क्या है, ये डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें अभी कोई डाइपोल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यहां देखोगे, क्या देखोगे, ये हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ये सब क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब यहां मैंने क्या रखा, बी नट इक्वल टू क्या है, 0। दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोल सकते हैं। अब जैसे ही क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, रिमूव कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, समझ में आया ना ऐसा। अब हम क्या लिखेंगे कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो इधर एम का डायरेक्शन हुआ तो आई, यहां देखो इसमें आई भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहां क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि m क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, यहां आई नट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में आई विल भी क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाई मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल इज weakly magnetized opposite to the direction of magnetizing field, ठीक है। जैसे देखो यहां ये क्या है, नॉर्थ, आई मीन ऐसे सोचो, ये हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड है। अब तुम देखना कि अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ये तुम बता सकते हो यहां से। अब यहां यदि ये क्या है, चलो हम बार मैग्नेट की तरफ मान लेते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसे रेक्टेंगुलर। तो ये क्या होता है, इधर मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इधर होता है, इधर।
आई मीन इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और ये क्या है, बी का डायरेक्शन है। यहां आई मीन हम बोल सकते हैं कि आई इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, बी, बी नॉट होगा। शायद इधर देखो कहीं पैरेलल लिख लिया हो तो देख लेना। अब देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा यहां, व्हेन एवर वी प्लेस डाईमैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टुवर्ड्स द क्या होगा, वीकर फील्ड। देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो ये क्या करेगा, देखो इधर फील्ड का डायरेक्शन इधर क्या है, तो यहां प्लस एम होगा और यहां क्या होगा, माइनस एम होगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, प्लस एम की तरफ लगेगा, आई मीन प्लस एम के डायरेक्शन में लगेगा। जितना प्लस एम की तरफ पे फोर्स होगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एस हुआ तो यहां माइनस और यहां क्या हुआ, प्लस। तो ऑफकोर्स क्या होगा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां वीकर होगा। यदि कमजोर होगा तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, अगला पॉइंट कि when diamagnetic material is placed in non-uniform magnetic field, when magnetic material is placed in non-uniform magnetic field, then it will move from a stronger field towards weaker field। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सपेल करता है। क्या करता है, एक्सपेल करता है। तो हम लिख सकते हैं कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड from inside it। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, पुल करता है, लेकिन वीकली, यहां हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल वीकली एक्सपेल ऐसे लिख सकते हो, वीकली एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इनसाइड इट। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, उल्टा इसके एक क्या करता है, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, पुल करता है। जैसे देखो यहां आप ये, तो यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, ऐसे देखोगे ना तो कुछ इस टाइप का होता है। तो ये क्या करता है, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, एक्सपेल करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सपेल करता है। ठीक है, इसलिए यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई मीन बी जो होता है, बी क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो वैल्यू होता है वो बी नट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंप्लीटली जीरो नहीं होता है, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा तो फेरो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, कंप्लीटली जीरो नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, एक्सपेल करता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जैसे अभी कि डाईमैग्नेटिक क्या है, कि डाईमैग्नेटिक लिक्विड है ना, उसको यू शेप ट्यूब में रखा गया है और वन आर्म को क्या किया गया, दो मैग्नेट के बीच रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। तो लिक्विड का लेवल जो होगा, राइज होगा या फॉल होगा, तो यहां क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिपेल करता है। देखो ध्यान से, तो ये पूछा जा सकता है तुमको, यहां डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि यदि आप
यहां नॉर्थ पोल रख लो और यहां क्या है, साउथ पोल। एक लिंब को, ऐसा नहीं है दोनों मत रखना। तो इधर क्या होगा, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कुछ ऐसे, तो इधर क्या होगा, लिक्विड लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा। ये मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक लिक्विड है। ठीक है, और इधर क्या होगा, राइज, और इधर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायमैग्नेटिक जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और ये क्या है, ऑल एलिमेंट्स में पाया जाता है। डायमैग्नेटिज्म जो है वो ये पूछा गया है कि, तो पहला क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है फिनोमिनन, और क्या होता है, और क्या होगा, ऑल मटेरियल्स में पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, आई मीन डायमैग्नेटिज्म इज क्या होगा, प्रेजेंट इन क्या होगा, इन ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों टाइप के लिक्विड में, तीनों टाइप के एलिमेंट्स में पाया जाता है। तो इट इज क्या होगा, प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। ये आपको ध्यान देना है। बस इसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने बताया है ऑलरेडी कि फॉर डायमैग्नेटिक, ये डायरेक्ट लिख देता हूं एक ही जगह क्योंकि ये मैंने डिस्कस कर चुका है। मैग्नेट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर, आई मीन रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। बी में क्या होगा, काय एम इज क्या होगा, निगेटिव, एंड वेरी स्मॉल। और सी जो ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। बस आप जब लेक्चर देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये ऑलरेडी मैंने वहां डिस्कस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखो, इसको खुद से भी एक बार रीड करना चाहिए, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो खुद से भी एक बार रीड करोगे तो ज्यादा पॉइंट अच्छे से क्लियर होता है ना। तो आप देख सकते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पहला जो क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल strongly magnetized in the क्या होगा, in the direction of
मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रहे, आई मीन इवन दो देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्टिल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इनसाइड इट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कि जब भी क्या होगा इसमें, इवन क्या होगा कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं भी रख रहे हो, तभी भी क्या होता है इसमें, क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन, इसमें ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगला जो पॉइंट रखोगे इसको कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट present even though external field is क्या होगा, रिमूव्ड। ठीक है, अगला पॉइंट इसके लिए क्या याद रखोगे, आई मीन अगला पॉइंट क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट strongly magnetic field lines inside it। तो जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ, आयरन होगा, है ना, तो निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, है ना, तो इसको जब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, इनसाइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, स्लाइटली ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यदि ये कोई क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो ये क्या करेगा, ऐसे फील्ड को क्या करेगा, पुल करता है, पुल इनसाइड। ठीक है, आप देख सकते हो इधर, है ना, कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा, फेरोमैग्नेट, और यही क्या हुआ, बी हो गया। तो ये देख रहे हो कि अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बी इज क्या होगा, मच ग्रेटर देन क्या हो जाता है, बी नेट। ये ध्यान देना, स्लाइटली नहीं इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है, फॉर क्या होगा, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल intensity of magnetization
varies non-linearly with magnetizing field intensity. Magnetizing field intensity, I mean H. ठीक है, समझ में आया ना? अभी ग्राफ भी मैंने देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाओगे वैसे ही ग्राफ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा। तो जैसे देखो यहां H है, इधर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I है। जब क्या करते हैं हम ग्राफ ये करते हैं तो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक है। आई बात, ये नॉन लिनियरली ग्राफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। IS ये क्या होगा? सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। और एक और याद रखना कि टेम्परेचर के साथ भी देखोगे तो कुछ ऐसे क्या होता है, ऐसे इसका रिलेशन होता है। ये I हो गया और ये क्या हो गया? TC, T, ये थीटा C होता है, कुछ ऐसे ग्राफ होता है। तो ये क्या हो गया? I वर्सेस H, और ये ग्राफ जो होगा I वर्सेस क्या हो गया? T हो गया फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये कभी कभी आपसे क्या होगा, पूछा जाता है। देखो ये क्या है? नॉन लिनियरली वैरी करता है, इसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे क्या होता है? डिपेंड करता है। एज लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर को मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्या है, एक्सप्लेन किया है इसको, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि काय जो होता है वो क्या होता है, ये ऑलरेडी बताया हूं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? 1 से बड़ा होता है ना, 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और क्या होता है, क्या होगा? 1 से बहुत बड़ा होगा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है और 1 से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज दोनों ध्यान में रखना। तो हम यहां मैं लिख देता हूं। और चीज मैंने बता दिया है कि टेम्परेचर के साथ ये सब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ए में देखो क्या होगा? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, बी इज क्या होगा? पॉजिटिव, का एम इज पॉजिटिव एंड वेरी हाई, ठीक है। सी जो होगा वो क्या होगा? का एम डिपेंड ऑन क्या होगा? डिपेंड ऑन एच एस वेल एज टेम्परेचर टी, ठीक है। तो उसके बाद एक और पॉइंट लिख लो कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है क्या है, वो ओनली सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड गैस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ferromagnetism is present only in solid, ठीक है। क्या है? सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड गैस में नहीं पाया जाता। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। देखो ये बेसिकली क्या होगा, जेईई मेंस
के लिए ही है, एडवांस में नहीं पढ़ना है आपको, मेंस के लिए ही। जेई मेंस का सिलेबस है ये, क्लासिकल मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो मेंस का सिलेबस है, एडवांस का सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो ये रहा फेरो डाई और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस भी बोलते हैं, है ना, तो उसको हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।